हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है फीवर। हम उसको उर्दू में बोलते हैं बुखार। चलिए गाइस, आज हम फीवर के बारे में देखेंगे और उसके क्या है, वो किस किस से कॉज होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट और एक्शन प्लान क्या है, देखेंगे। ओके, फीवर क्या है, एक नेचुरल डिफेंस है, ना कि डिसीज़ है। आप समझ लेना, फीवर क्या है, एक डिसीज़ नहीं है। जब भी अपने बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो अपना बॉडी एक रेस्पॉन्स दिखाती है, हम उसको फीवर बोलते हैं। ओके, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो, बॉडी का कोई भी इन्फेक्शन हो, तो अपना बॉडी का रेस्पॉन्स शो करती है। ओके, वो फीवर के फॉर्म में आप हमको दिखता है। नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल 36 डिग्री 36.5 से 37.5 के बीच में नॉर्मल है। अगर फीवर आ रहा है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप फ़ारेनहाइट में है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ओके, यहाँ पे लिखा है फीवर वन ऑफ द मोस्ट मेडिकल सिम्टम्स अक्रॉस द ऑल एजेस। फीवर क्या है, मोस्ट मैक्सिमम केसेस में फीवर से ही पता चलता है कि इनकी बॉडी पे इन्फेक्शन है, क्या है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है। ओके, किस रीज़न से पता चलता है, बेसिक सिम्टम्स रहता है वो है फीवर। ओके, फीवर एक डिसीज़ नहीं है, लेकिन एक ये साइन है बॉडी में। ओके, कैसे बॉडी के अंदर फीवर आ जाता है, कैसे बॉडी हीट होती है, यहाँ पे देखिए। जब कोई इन्फेक्शन बॉडी में एंटर होता है तो अपने इम्यून सिस्टम में केमिकल रिलीज करते हैं, हम उसको बोलते हैं पैरोजन। ओके, यूजुअली पैरोजन क्या है, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है उस पर एक्ट करता है, और हाइपोथैलेमस के अपनी बॉडी के टेम्परेचर को राइज करता है। ओके, और उसी टाइम पे क्या है, वो अपने बॉडी में क्या है, यूजुअली इन्फेक्शन से अपनी बॉडी फाइट करती रहती है। ओके, और यहाँ पे देखिए फीवर का स्केल क्या है, कैसे मेजर करती है अपना बॉडी। नॉर्मल लो ग्रेड कितना होता है, मॉडरेट कितना होता है, हाई होता है। ओके, और ये हाइपरएक्सिया, ये एकदम मेडिकल अटेंशन है। अगर 41 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है तो इमीडिएट उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। और यहाँ पे देखिए फीवर को कैसे मेजर करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। ओके, हम उसको क्लीन रखना है, स्टेबलाइज करना है पहले, उसके बाद चेक करना है, और रिकॉर्ड वगैरह रेगुलरली मेंटेन करना है। और उसको कहाँ पे रखते हैं, यूजुअली ओरल में, सबसे ज़्यादा ओरल में रख के चेक करते हैं, और नहीं तो आर्म पिट में रख के चेक करते हैं। ओके, टिम्पैनिक रेक्टल बहुत ही कम जगह में चेक करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैनिफेस्ट। ओके, फीवर आ रहा है करके आपको कैसे पता चलता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ रहता है, बड़ा रहता है, चिल्स आती है, शिवरिंग होता है, स्वेट आता है, हेडेक आता है, मसल पेन है, फैटिक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वीकनेस। ये सारे सिम्टम्स से पता चलता है कि बॉडी में फीवर आई हुई है। ओके, फीवर का पैटर्न कैसे रहता है, ओके, कंटिन्यूस रहता है, किसी किसी को फीवर, किसी को रेमिटेंट फीवर रहता है, ऊपर नीचे रहता है, किसी को इंटरमिटेंट फीवर रहता है, आज आ रहा है तो फिर दिन भर नहीं रहता है, फिर दूसरे दिन शाम को ही आता है। ये यूजुअली मलेरिया कंडीशन में से होता है। ओके, रिलैप्सिंग और स्टेप लैडर फीवर, ओके, ये टाइफाइड में होता है। इसका कैसा रहता है, आज कम है, कल ज़्यादा होगा, फिर परसों उससे ज़्यादा होगा, फिर तेरसों उससे ज़्यादा होगा। इसको हम बोलते हैं स्टेप लैडर फीवर। ओके, और यहाँ पे भी देखिए इन्फेक्शस कॉजेज कौन से होते हैं, नॉन इन्फेक्शस कॉजेज कौन से होते हैं। मतलब फीवर का कॉजेज क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इन्फेक्शियस कॉजेज, ये है नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। इन्फेक्शस मतलब वायरल है, बैक्टीरियल है, पैरासिटिक है। वायरल अगर कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19 डेंगू कंडीशन है तो फीवर उसको आएगा। ओके, बैक्टीरियल अगर टाइफाइड है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, यूटीआई है, इस कंडीशन में फीवर आएगा। पैरासिटिक है तो मलेरिया कंडीशन में भी क्या है, फीवर आएगा। अगर नॉन इन्फेक्शियस है तो ऑटोइम्यून आर्थराइटिस है या लूपस है। ओके, और भी है, कैंसर है, ड्रग रेजिस्टेंस, हीट स्ट्रोक रहता है, वैक्सीनेटेड रिलेटेड फीवर। ओके, ये क्या नॉन इन्फेक्शियस है, हम इसको बोलेंगे कॉजेस। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको पता चला फीवर आई है तो कैसे आप फीवर देखेंगे, उसको टेस्ट करने के लिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन है या कोई नॉन इन्फेक्शन है, आप उसे इजीली ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता कर सकते हैं। और ये कौन से टाइप के ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, सीबीसी है, हम उसको कंप्लीट ब्लड कौन बोलते हैं, ब्लड कल्चर है, यूरिन एग्जामिनेशन है, चेस्ट एक्सरे है। ओके, इसके बाद अगर आपको इसमें कुछ इन्फेक्शन लग रहा है सिम्टम्स के हिसाब से, आप टारगेटेड टेस्ट भी कर सकते हैं, डेंगू है, मलेरिया है, कोविड-19 है। ओके, और यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स और मेडिकेशन देखिए। ओके, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेस, कोई कॉजेस है तो उसको स्पेसिफिक होके कॉज को ट्रीट करें। हाइड्रेशन मेंटेन रहना है, क्योंकि फीवर रहने के टाइम पे बॉडी स्वेट होकर बहुत सारा पानी लॉस हुआ रहता है बॉडी से, इसीलिए कंप्लीटली क्या हाइड्रेशन का होना बहुत जरूरी है। एडेक्वेट रेस्ट करना बहुत जरूरी है, मॉनिटर टेम्परेचर। ओके, यूज़ एंटीबायोटिक मेडिकेशन, अगर आपको फीवर बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे एंटीबायोटिक दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, कौन सी दवाई है एंटीबायोटिक, ये है पैरासीटामोल, जिसको हम एसिटामिनोफेन बोलते हैं। एडल्ट डोज कितना है, 500 mg से 1000 mg एवरी 6 to 8 आवर्स है। ओके, रूट ओरल भी है, आईवी भी मिलता है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो लिवर हिपैटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी है। ओके, आइबुप्रोफेन भी अच्छा काम करता है, 200 to 400 mg एवरी 6 to 8 आवर्स उसका डोज रहता है। ओरल रूट भी मिलता है। ओके, गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह नौजिया होने के चांसेस में ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे देखिए अगर पीडियाट्रिक्स को क्या है, फीवर आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही अटेंशन होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों में कन्वर्शन होने का, ओके, लेथर्जी होने का, ओके, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए बच्चों को क्या है, एवरी हावरली, हाफ एन आवरली क्या टेम्परेचर चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है फीवर डिसीजन मैट्रिक्स।
किस टाइम पे आपको घर पे रहना है, किस टाइम पे हॉस्पिटल पे जाना है, आपको पता चलता है। ओके, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आप जाना चाहिए। ओके, फीवर कंटिन्यू 3 to 5 डेज से ज़्यादा आ रही है तो आप जाना चाहिए। ओके, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाना है। सीजर्स, कन्फ्यूजन, डिहाइड्रेशन, इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल केयर का जाना है। होम केयर क्या है, नॉर्मल अगर छोटा मोटा है तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स, वेयर लाइट क्लॉथिंग, एंश्योर एडेक्वेट स्लीप। ओके, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। ये है प्रोएक्टिव प्रिवेंशंस, मतलब इन्फेक्शन ये फीवर आने से पहले आपको एक्टिव होना है। हैंड हमेशा हाइजीन मेंटेन करना है, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर लेना है, वैक्सीनेशन लेना है, मॉस्किटो कंट्रोल लेना है, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अर्ली ट्रीटमेंट इन्फेक्शन। ओके गाइस, ये सारा कुछ डिटेल था फीवर के बारे में। हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो भी क्या कुछ नए टॉपिक पे बनाएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।